योगः कर्मसु कौशलम्। एसोसिएट प्रोफेसर में जो बात थी वही बात यहाँ पे है। स्क्रीनिंग कमिटी टू वेरीफाई एपीआई स्कोर, सिलेक्शन कमिटी फॉर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। API score will be based for screening purpose only and will have no bearing on expert assessment of candidate in the recruitment or case. API score वेरीफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपके इंटरव्यू के पहले जो बात एसोसिएट प्रोफेसर, वही बात आपका एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो आपका रिसर्च पेपर एसेस करेंगे। बाद में आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका प्रमोशन होगा कि नहीं वो कमेटी डिसाइड करेगी। देन लास्ट लेवल 14 to 15 मतलब प्रोफेसर टू सीनियर प्रोफेसर। प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर ए बेसिक है, प्रोफेसर में आप 1,44,200 है और सीनियर प्रोफेसर 1,82,200 है। उसके लिए कंपल्सरी कंपोनेंट क्या है फ्रेंड, कि आपको प्रोफेसर लेवल में 10 years कंप्लीटेड सर्विस, मतलब कि 10 साल तक आपको कंप्लीट होना चाहिए प्रोफेसर में, और 2 PhD सक्सेसफुली अवॉर्डेड। 2 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए कि आपने डिग्री PhD स्टूडेंट को मिली है, ऐसा 2 आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। और मिनिमम 10 पब्लिकेशन असेसमेंट पीरियड में होना चाहिए, और वो भी बेस्ट रिसर्च पेपर होना चाहिए असेसमेंट पीरियड में। और इसमें कमिटी होती है में 3 एमिनेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट हु आर नॉट लेस देन 2 रैंक ऑफ सीनियर प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये 3 एक्सपर्ट आपका स्क्रीनिंग करेगी और बाद में API स्कोर काउंट करेगी और वो डिसाइड करेगी कि आप सीनियर प्रोफेसर का प्रमोशन होता है कि नहीं होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं है फ्रेंड, ओनली फॉर सिलेक्शन कमिटी डिसाइड करेगी आपका। फ्रेंड एक केस की बात यहाँ खत्म होती है कि लेवल 10 to लेवल 15 तक आपको किस बात कौन सा कंपोनेंट कंपलसरी है वो सब मैंने बताया। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं बात यहाँ पे बताता हूँ आपको कि एप्लीकेशन फॉर गेस्ट टीचर्स पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरली इंफॉर्मेशन एंड एकेडमिक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नेम, डेजिग्नेशन, लास्ट अपना अभी क्या है प्रेजेंट, और ओरिएंटेशन लिटरेचर की बात है, अपने कितने रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट किए कि नहीं किए, वो सब बात कैटेगरी पार्ट ए में है। पार्ट बी में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात है। मैंने पहले बताया था कि कैटेगरी 1 and 2 अभी टेबल 1 में ही है, इसमें सीरियल 1 एंड सीरियल 2। सीरियल 2 मतलब कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 मतलब टेबल 2। टेबल 1 में हमें हमारे पास एक पूरा होना चाहिए कि हमें पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि जब आपका अपॉइंटमेंट 2015 में सपोज हुआ है तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में मोड ऑफ टीचिंग, टोटल क्लास कितने असाइन हुए और नंबर ऑफ क्लास एंगेज एज पर द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना है यहाँ पे, तभी आपका परसेंटेज काउंट होगा। और लास्ट टेबल जो है इसमें नंबर ऑफ क्लासेस टॉट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस असाइन, परसेंटेज कैसे काउंट करना है इनटू 100। अब तो आपका परसेंटेज यहाँ मिल जाएगा कि आप 80 है, बिलो 70 है, 80 एंड 70 के बीच में है तो कौन सा ग्रेड आएगा। अभी ग्रेड की बात है, पहला स्कोर था, पॉइंट थे 50, 60,
90, वो बात थी। अभी नहीं है, अभी परसेंटेज की बात है और ग्रेड की बात है। तो 80 एंड अबव है तो गुड होगा, बिलो 80 बट 70 एंड अबव तो सेटिस्फैक्टरी, और लेस देन 70 है तो नॉट सेटिस्फैक्टरी। आपको गुड और सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए मिनिमम। आपका असेसमेंट पीरियड 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल है, 6 साल है, जो भी असेसमेंट पीरियड है मिनिमम ए ग्रेड होना चाहिए, तभी आपका प्रमोशन होगा लेवल 11 लेवल 12 में अकॉर्डिंग। सीरियल नंबर 2 मतलब कैटेगरी 2, इन्वॉल्वमेंट इन द कॉलेज स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, रिसर्च एक्टिविटीज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं। आप डीन है, डायरेक्टर है, कोऑर्डिनेटर है, चेयरपर्सन है, हेड है, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज ईयर की मुताबिक आपको 2018 में कितनी एक्टिविटीज है, आप 2018 में डीन थे, कोऑर्डिनेटर थे, 2019 में कितनी एक्टिविटीज की, वो सब आपको यहाँ पे लिखने। ऐसे एक टेबल आपके पास होना चाहिए एवरी ईयर का। सेकंड बी है, एग्जामिनेशन की बात है। सी है, इसमें स्टूडेंट रिलेटेड को करिकुलर एक्सटेंशन एंड फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज की बात है। वो एनसीसी एनएसएस की बात भी है। तो आप कितनी एक्टिविटीज पूरे साल में आप इन्वॉल्वमेंट है आपका, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी रखना है यहाँ पे, तभी एक्टिविटीज काउंट होगी, नंबर ऑफ एक्टिविटीज। आपने कोई ऑर्गेनाइज सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप कुछ किया है तो ए डी में आएगा, नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपको यहाँ चाहिए। ई, एविडेंस ऑफ एक्टिवली इन्वॉल्व इन गाइडिंग पीएचडी स्टूडेंट। आप गाइड है तो आप 2018 में थे, 2019 में एक्टिविटीज किए, 2020 में है, तो वो सब आपको लिखना है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज। एक बात यहाँ भी कंडक्टिंग माइनर और मेजर प्रोजेक्ट की बात है। आपके पास कितने माइनर और कितने मेजर प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, 2018 में कितने किया, 2019 में किया, वो सब एक्टिविटीज में आएगा। और लास्ट, एटलीस्ट वन सिंगल और जॉइंट पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्ट ऑफ जर्नल। आपने कोई रिसर्च पेपर ड्यूरिंग द असेसमेंट क्रिएट किया है तो कौन से साल में, 2018 में किया है, 2019 में किया है, 20 में किया, 16 में किया, कोई भी एक्टिविटीज आपको आपका असेसमेंट पीरियड के दरमियान जो भी किया था वो इसमें आपको काउंट होगी। गुड इन्वॉल्व इन एटलीस्ट 3 एक्टिविटीज। ए बी सी डी ई एफ जी जो है, इसमें से आपको 3 एक्टिविटीज गुड होनी चाहिए और सेटिस्फैक्टरी 1 to 2, मतलब के 3+1 मिनिमम होना चाहिए एक्टिविटीज में। ये 4 एक्टिविटीज में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी कैटेगरी 2 कंसीडर होगी। कैटेगरी 3 मतलब रिसर्च की बात है। यहाँ पे आपने कितने रिसर्च पेपर किए, आपने मुक किया कि नहीं किया, प्रोजेक्ट किया कि नहीं किया, वो बात है। तो उसके पॉइंट है अलग अलग। तो रिसर्च पेपर पब्लिश इन पीयर रिव्यू जर्नल, यूजीसी लिस्टेड जर्नल। तो साइंस फैकल्टी है, जो टीचर है साइंस फैकल्टी के, उसके 0.8 मार्क है, और जो अदर फैकल्टीज है, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, 10 पर पेपर है। बुक्स, ई बुक्स ऑथर विच आर पब्लिश्ड बाय, आप इंटरनेशनल पब्लिशर है, नेशनल लेवल के पब्लिशर है तो 12, 10 चैप्टर इन एडिटेड बुक है तो 5 मार्क्स। ऐसे कैटेगरी बी में ट्रांसलेशन की बात है कि आप चैप्टर और रिसर्च पेपर कोई ट्रांसलेट किया है, बुक, तो बुक की है तो 0.8 मार्क्स है। यहाँ पे यहाँ जो लोग आईसीटी बेस का करते हैं, जो वर्क करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, इसमें पॉइंट बहुत अच्छे हैं। डेवलपिंग इनोवेटिव पेडागोगी,
0.5। सबसे ज्यादा मार्क यहाँ पे मूक में डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मूक इन 4 क्वाड्रेंट की बात है, 20 मार्क है। सपोज आपने एक किया है, पर मॉड्यूल 5 मार्क्स है, और कोर्स कोऑर्डिनेटर है तो जो 8 मार्क्स यहाँ पे है। ई कंटेंट की बात है 3 में, डेवलपमेंट ई कंटेंट इन 4 क्वाड्रेंट तो 12 मार्क है। पर मॉड्यूल इसमें भी 5 मार्क्स है। और एडिटर ऑफ ई कंटेंट की बात है फॉर कंप्लीट कोर्स पेपर ई बुक, इसमें 10 मार्क है। रिसर्च गाइडेंस की बात, आप गाइड है पीएचडी, एमफिल, पीजी, तो पीएचडी जो कंप्लीट अवॉर्डेड स्टूडेंट हो गए तो आपको 10 मार्क्स पर डिग्री अवॉर्डेड, साइंस और इम्यूनिटीज सबको, और 5 मार्क्स पर थीसिस सबमिटेड। सपोज आपका स्टूडेंट किसी ने 2018 में सबमिट कर दिया है और आपका इंटरव्यू होने वाला है और उसका एक्सपर्ट रिपोर्ट नहीं आया और उसके वाइवा नहीं हो पाया है, तो आपको 5 मार्क्स सबमिटेड के मिलेंगे यहाँ पे। एमफिल 0.2 पर डिग्री अवॉर्डेड। और पीजी डिजर्टेशन पहले नहीं था, 6P में ये बात नहीं थी, अभी बहुत अच्छी बात यह है कि जो लोग यूनिवर्सिटी टीचर में है और पीजी डिजर्टेशन करा रहे हैं तो पर डिग्री अवॉर्डेड 2 मार्क्स है। तो आपको ऐसे ही इसमें तो 40-50 मार्क्स आपका असेसमेंट पीरियड में हो जाएगा मेरे ख्याल से। आपके पास कोई प्रोजेक्ट है मोर देन 10 lakhs तो 10 मार्क्स, लेस देन 10 है तो 5 मार्क्स है, ऑन गोइंग है तो 5 मार्क्स, और लेस देन 10 lakhs है तो 2 मार्क्स। कोई कंसल्टेंसी कर रहे हैं आप तो 0.3 मार्क्स यहाँ पे है। कोई पैटर्न है नेशनल इंटरनेशनल तो 10 और 7 मार्क्स है यहाँ पे। आप कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कोई गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट है तो उसके इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के मार्क है 10, 7 एंड 4। आपके पास कोई अवार्ड है तो फेलोशिप है तो इंटरनेशनल 7 मार्क्स और नेशनल हो गए तो 5 मार्क्स। आप इनवाइटी लेक्चर है, रिसोर्स पर्सन है, पेपर प्रेजेंटेशन की बात है तो इंटरनेशनल है और अब्रॉड में किया है तो 7 मार्क्स। इंटरनेशनल विद इन अ कंट्री, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सारी यहाँ पे होती है हमारे देश में तो उसके 5 मार्क्स है। नेशनल में 3 मार्क्स है और स्टेट और यूनिवर्सिटी के जो सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है तो उसके 2 मार्क्स। फ्रेंड, ये बात कैटेगरी 3 की हो गई। अब किस बात पे आपको ध्यान रखना है, किस बात की जरूरत है आपको। आप पेपर कहीं भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो पेपर कौन सी जनरल में हो, रिफर जनरल है और विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर है तो इसका 5 पॉइंट है, उसके ज्यादा नहीं है। पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1 है तो 10 पॉइंट है। 1 एंड 2 के बीच है तो 15 पॉइंट, 2 एंड 5 के बीच है तो 20, और 5 एंड 10 है तो 25, और ग्रेटर देन 10 है तो 30 पॉइंट। इम्पैक्ट फैक्टर में आगे बताता हूँ कि कैसे काउंट होता है। फ्रेंड, यहाँ पे आप कोई पब्लिश करते हो कोई रिसर्च पेपर, 2 ऑथर होते हैं पब्लिकेशन में तो 70 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर ईच ऑथर, और मोर देन 2 ऑथर होता है तो 70 पहले 2 को, और बाद में जो मोर देन 2 है, 3, 4 है तो 30 ऑफ ईच होगा, जो ज्वाइंट ऑथर हो गए उसका होगा। ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, सपोज आपका कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड को इन्वेस्टिगेटर वुड गेट 50 ईच, 50% होगा। सपोज 10 पॉइंट है तो 5 पॉइंट दोनों को मिलेगा। पेपर प्रेजेंट इफ पार्ट ऑफ एडिट बुक और प्रोसीडिंग देन इट कैन बी क्लेम्ड, एक ही बार आप क्लेम कर सकते हैं।
दो जगह नहीं कर सकते। फॉर जॉइंट सुपरवाइजन फॉर रिसर्च स्टूडेंट फॉर फॉर्म ऑफ shall be 70 of the total score for supervisor and co-supervisor. Supervisor and co-supervisor both shall get 7 mark each. आपका पास कोई स्टूडेंट है और आपके साथ आपका कलीग उसमें को सुपरवाइजर है, तो दोनों को 7 मार्क्स 7 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रिसर्च स्कोर ऑफ द टीचर, द कंबाइंड रिसर्च स्कोर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ 5B पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड 6, मैं यहाँ पे बता दूं कि इसमें टोटल आपको 5B एंड 6 की बात करता हूं। यहाँ पे ये 6 नंबर है और ये 5B पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाली जो बात थी वो, ये दोनों का मैक्सिमम 30, सपोज आपका 100 हो गया तो 30%, 30 पॉइंट ही काउंट हो गए, उससे ज्यादा नहीं होंगे। कहाँ पे 5B एंड 6 जो इनवाइट लेक्चर वाली जो बात है, रिसोर्स पर्सन वाली बात है, इसमें ज्यादा पॉइंट इसमें नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम अपर लिमिट वही है कि 30% काउंट हो गए। सपोज आपका टोटल दोनों का 100 हो गया तो 100 काउंट नहीं होंगे, इसमें 30 काउंट हो गए मैक्सिमम। The research score shall be from the minimum of 3 category out of 6 category. आपको प्रमोशन में जाना है तो आप देख लेना कि मिनिमम 3 कैटेगरी जो 1 2 3 4 5 6 है, 3 कैटेगरी में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए, तभी आपका प्रमोशन एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर में हो सकता है। यहाँ पे द एपीआई फॉर द जॉइंट पब्लिकेशन विल हैव टू बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर of the total score for relevant category of publication by the concerned teacher, the first principal author, the corresponding author, supervisor, mentor of the teacher would share equally 70 of the total point and the remaining 30 would be shared equally by other author. आपका कोई पब्लिकेशन है तो 70% प्रिंसिपल ऑथर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर, और बाद में जो होगा उसको 30% यहाँ मिलेंगे। 70-30 की बात है। यहाँ पे आपके पास कोई प्रोजेक्ट अवॉर्डेड है इन द प्रीवियस ईयर एंड कंप्लीटेड इन द करंट ईयर, द स्कोर विल बी गिवन अकॉर्डिंगली। ऑनगोइंग स्कोर इन प्रीवियस ईयर एंड कंप्लीटेड स्कोर इन करंट ईयर, आपका पहले का है तो इसमें ऑनगोइंग की बात थी 5 पॉइंट की और कंप्लीटेड की बात 10 पॉइंट की थी, वो अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्ट का स्कोर काउंट हो गए। अब बात आई हमें असेसमेंट प्रोसेस कैसे होती है। आप अपॉइंट हो गए, सपोज आप लेवल 10 में है, मैं लेवल 10 की बात करूँ, लेवल 10 में आपको 11 में जाना है, तो कैसे काम करते हो, आपको कैसे डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, वो बात प्रोसेस में बता रहा हूँ यहाँ पे। द कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर शैल सबमिट टू कॉलेज यूनिवर्सिटी एन एनुअल सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट इन द स्क्राइब परफॉर्मर टू बी डिजाइन बेस्ड ऑन टेबल 1 to 5। 1 to 5 मतलब टेबल 1 and 2, 1 कैटेगरी 1 2 एंड कैटेगरी 2 एंड टेबल 3 मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात है वहां पे, और 4 and 5 है वो लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है। अपेंडिक्स 2 विच इज टू बी वेरीफाइड बाय द एचओडी, और एचओडी थ्रू द प्रोसेस जाना है तो एचओडी थ्रू जाना है, वेरीफाई भी करना है और थ्रू द एचओडी जाना है। स्टेप 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायर, आपकी जब सपोज आप पीएचडी है और 10 में है लेवल, तो 11 में जाना है तो 4 साल कंप्लीट होना
चाहिए। 4 साल कंप्लीट होने के बाद आप 10 to 11 में जा पाएंगे। जो पीएचडी है, एमफिल है तो 5 साल के बाद, और नहीं है तो 6 साल के बाद। Step 3, a cash promotion shall be granted as a maintained in the clause 6.4 of this regulation। वही बात जो मैंने बताई वो रेगुलेशन की बात है। ऐसे आपको फॉर्मेट में फिलअप करके ये आपको देना है आईपीएससी को। A teacher who wish to be considered for promotion under cash may submit a writing to the university and college within 3 months। सपोज आपको अक्टूबर में हो रहा है, आपका ड्यू हो रहा है, तो आप अभी से लिख के दे सकते हैं कि मेरा प्रमोशन लेवल 11 में अथवा एसोसिएट प्रोफेसर में होगा। तो आप यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज को लिख के दे दीजिए कि मेरा प्रमोशन ड्यू है इस तारीख को, तो उसके लिए जो भी कार्यवाही करनी है वो कार्यवाही आप करो। स्टेप 5 में यूनिवर्सिटी कॉलेज में initiate the process of the screening selection and complete the process within। एक यूनिवर्सिटी कॉलेज विदिन आपका जो बात यूनिवर्सिटी एक बार आपको इनवाइट करती है प्रमोशन के लिए, तो एक प्रोसेस 6 मंथ में कंप्लीट करनी होती है। और यूनिवर्सिटी को कैश प्रमोशन साल में 2 बार करना होता है। और एलिजिबल कैंडिडेट आपको इनवाइट करती है यूनिवर्सिटी, और 2 साल में 2 साल प्रमोशन होने चाहिए टीचर को, एज पर यूजीसी गाइडलाइन, एज पर 7 पे रेगुलेशन। सपोज द कैंडिडेट हु डिड नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट असेसमेंट, he she shall have to be reassessed only after 1 year। मैंने बताया था पहले शायद, तो आपका सपोज प्रमोशन नहीं होता है फ्रेंड, नहीं होता है, तो आपको 1 साल के बाद आपको प्रमोशन, जब आपका प्रमोशन की डेट थी वो डेट से आपको 1 साल के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। मतलब का आपके 1 साल लेट हो जाएगा प्रमोशन। सपोज आपको 2015 में मिलना चाहिए था, और आप सक्सेस नहीं हुए इंटरव्यू में, कोई कारण से, रिसर्च पेपर के वजह से, कोई भी, तो फिर आपका 1 साल लेट हो जाएगा। तो 2015 की जगह 2000 जनवरी में आपका इंटरव्यू था प्रमोशन का, तो 2015 जनवरी में था, तो 2016 में आप एलिजिबल हो गए, और वहां से आपको प्रमोशन मिलेगा 2016 में। एक बहुत बड़ी बात है कि 1 साल जो उसका प्रमोशन नहीं होता है उसको लॉस होता है। यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि सबका प्रमोशन नहीं होता। इसकी वजह अलग अलग हो सकती है, तो आपका परफॉर्मेंस, आपका रिसर्च पेपर, एपीआई स्कोर, बहुत सारी चीज मेहनत करती है। फ्रेंड, 2-3 बात यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ। द पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, ये मैंडेटरी हो गया। सेकंड, द पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रोफेसर टू द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों के लिए। The PhD degree shall be mandatory qualification for promotion to the post of assistant professor selection grade। मैंने पहला बताया था कि यूनिवर्सिटी में आप हैं तो आपको पीएचडी डिग्री लेवल 12 में जाने के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी हो गया है यहाँ पे। पहले नहीं था, पहले एसोसिएट प्रोफेसर तक नहीं था, अब लेवल 12 मतलब कि जो 8000 वाली बात थी वो लेवल की बात है यहाँ पे। 13 ये वो एसोसिएट प्रोफेसर है, लेवल 12 है 8000 वाले है। पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2021 से
ये मैंडेटरी हो जाएगा क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। फ्रेंड, यहाँ मैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की थोड़ी बात कर लो। आप लोग को सपोज असिस्टेंट प्रोफेसर टू प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं जगह 1 साल हो गए, 2 साल हो गए और दूसरी जगह जाना है, तो आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट में, कैसे काउंट होगा आपका पॉइंट, वो बात मैं यहाँ पे बताता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर minimum qualification as stipulated in the regulation, NET PhD as per the UGC regulation, no API. The candidate has published 2 research paper. जो PhD है, जो नया रेगुलेशन PhD का है, वो रेगुलेशन के ऑर्डिनेंस के बाद, तो उसको रिसर्च पेपर PhD वर्क जो है आपका एटलीस्ट 1 इज इन रिफर्ड जर्नल में होना चाहिए, तभी आपका PhD काउंट होगा। दूसरी बात यहाँ पे वो भी है ध्यान में रखने की कि एटलीस्ट 2 पेपर प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्टेड बाय द UGC, ICSSR, CSIR, सिमिलर एजेंसी ऑल्सो। ये दोनों कंडीशन आपको कैंडिडेट को ध्यान में रखने की बात है कि आपका रिसर्च पेपर है, इसमें से एक रिफर जर्नल में होना चाहिए और 2 पेपर प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंस, कोई भी कॉन्फ्रेंस जो मैंने बताया स्पॉन्सर फंडेड बाय UGC होना चाहिए, तभी ये काउंट होगा आपका PhD। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में इस बात कौन सा कंपोनेंट कंपलसरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड इन द रेगुलेशन में जो बात है वही तो है, PhD एज पर द UGC गाइडलाइन, 75 API फ्रॉम कैटेगरी 3 फ्रेंड, 75 आपको 3 साल 4 साल 8 साल के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनने चाहते हैं, आपके पास 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप मिनिमम 75 API स्कोर होना चाहिए। तो आपको टारगेट से चलना पड़ेगा कि मुझे एसोसिएट प्रोफेसर 8 साल में बनना है। कोई जगह कोई यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की जगह आती है, अपॉइंटमेंट होती है, रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट, तो ये मिनिमम ऑफ 8 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए और मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशन एज पर UGC गाइडलाइन। ये 2 चीज, एक तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको और 7 पब्लिकेशन होना चाहिए, और थर्ड 75 टोटल API स्कोर कैटेगरी 3 में जो बताया मैंने, किस किस कैटेगरी 3 में जो बताया, रिसर्च पेपर हो, ई बुक हो, ई कंटेंट की बात है, मूक की बात है, टोटल 75 API होना चाहिए। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल की बात है यहाँ पे, मिनिमम क्वालिफिकेशन एज ए stipulated in the regulation, PhD as per the UGC guideline, 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, 120 API कैटेगरी 3 में, और मिनिमम 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर और रिसर्च एक्सपीरियंस, और विथ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड स्टूडेंट की बात है यहाँ पे,